Hello, Achu. Let's read out the questions. Question says the circuit shown below, the switch S is connected to position P for a long time so that the charge on the capacitor becomes Q1 microfarad coulomb. Then switch is switched to position Q. After a long time, the charge on the capacitor is Q2 microcoulomb. The magnitude of Q2 is that dash. सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि P और Q इन दो पॉइंट्स में कनेक्शन हो रहा है बाय द मीन्स ऑफ दिस स्विच एस। सो सबसे पहले तो स्विच एस को P पर कनेक्ट किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। सो हमें चार्ज Q1 माइक्रोकूलम मिल जाता है और जब स्विच को Q पोजीशन पर कनेक्ट किए जाएंगे सो आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा Q2 माइक्रोकूलम के इक्वल। सो यहाँ पर हमें सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे which can be stated that summation of voltage inside a closed loop must be equals to 0। साथ ही साथ हम सिंपली चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर कंसेप्ट का यूज करेंगे which can be given as Q is equals to C times of delta V और V effective, जहाँ पर C capacitance होगा and V will be the potential across that capacitor. So according to question we need to find the charge Q2। अब Q2 हमें कब मिलेगा जब हम स्विच S को कनेक्ट करेंगे S से। So we would say when the switch S is connected to Q, then the charge is coming about Q2 microcoulomb। सो उसके लिए रिक्वायर्ड सर्किटरी क्या आ जाएंगी कि ये दोनों रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होंगे अक्रॉस द कैपेसिटर एंड नाउ दिस टर्मिनल विल बी शॉर्टेड आउट और यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड होंगी पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 2 वोल्ट की। ये 1 ओम की रेजिस्टर हो गई, 2 ओम की रेजिस्टर, दिस विल बी 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सो इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि सर्किटरी से फ्लो होने वाला जो करंट है वो I2 होगा। सो यहाँ से भी I2 करंट ही फ्लो होगा सिंस देयर इज अ नो बैटरी और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B के बराबर। तो चलिए बाय यूजिंग द KVL कंसेप्ट यदि मैं A पॉइंट से स्टार्ट करूं अब फिर A पॉइंट पर आ जाऊं और इस बिगर लूप के क्रॉस में KVL लगाओ। बाय यूजिंग द KVL वी कैन जस्ट से दैट लेट्स सपोज कि A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VA है, देन रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा so the potential drop across the 1 ohm resistor this must be minus of 1 into में I2। so basically मैं डायरेक्शन इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। the direction must be like not this one, I am taking the direction from this here। तो यदि मैं सेम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर रहा हूँ इसीलिए the potential drop across the resistant 1 ohm must be negative of 1 into R2 because we know that V is equals to I into R। सो इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या है I2 और रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम के इक्वल। उसी तरीके से वी आर रीचिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 2 वोल्ट बैटरी, इसीलिए पॉजिटिव 2 हो जाएगा। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द 2 ओम रेजिस्टर इज आल्सो I2। सो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा माइनस में 2 I2 एंड अगेन वी आर रीचिंग टू द सेम पॉइंट A, so this must be equals to V। so VA से VA cancel, we will simply get that get 3 times of I2 is equals to 2। This will give us I2 is equals to 2 by 3 amperes। so इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें करंट तो यहाँ से निकल के आ गया है
but we need to calculate the potential drop across this point A and B, so that we can calculate the charge by using this formula, right? So we would say that now applying again the same KVL to this loop, let's say loop फर्स्ट, सो इसके लिए KVL अप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा VA माइनस में I2 into 1, दिस विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट पॉइंट B, ठीक है, यानी कि हम इस तरीके से लूप लगा रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट A VA, पोटेंशियल एट पॉइंट B VB, और यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ रही है, सो उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा. सो फ्रॉम हियर VA माइनस में VB, this will comes about to I2 into 1, यानी कि 2/3 वोल्ट के इक्वल. सो यही पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके अक्रॉस में आ रहा होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस में. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, Q2 must be equals to C times of this VA minus में VB. So this is equals to the capacitance we have been given 1 microfarad multiplied by the potential we have got 2/3 times of volt. So जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो या फिर आप रेशियो की फॉर्म में 2/3 माइक्रोकूलम और 0.67 माइक्रोकूलम इस तरीके से चार्ज रिप्रेजेंट कर सकते हैं. And therefore this is going to be the required answer to a question. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.